जो पुलिस की भर्ती कर रहा है कि तुम धरना दो, हम तोड़वाए तुम्हें। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सौरभ। गुड मॉर्निंग अनूप, अंकित गुप्ता, अंकित शुक्ला, अनूप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनुराग, वेरी गुड मॉर्निंग। अंकित शुक्ला, गुड मॉर्निंग। जागृति, रविंद्र, सौरभ, सूरज, गुड मॉर्निंग। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कनक, सौरभ गुड। सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो, वॉइस नहीं आ रही मेरी? कॉल भाई, ऑडियो करो तुम। वॉइस नहीं आ रही है, किसको नहीं आ रही है? आ रही है, रविंद्र आ रही है, सौरभ। सचिन, गुड मॉर्निंग। हम लोग ने लास्ट क्लास में सीडी पढ़ लिया था। क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? अरे हम कुछ बोल ही नहीं रहे तो आवाज कहाँ से आएगी? अब आ रही है कि नहीं आ रही है? आशुतोष, हेलो। हाँ, बबल मेमोरी था, फ्लॉपी पढ़ लिया था, मैग्नेटिक टेप पढ़ लिया, डीवीडी पढ़ाना है, सीडी पढ़ लिया था हम लोगों ने। सीडी पढ़ लिया था। ऑप्टिकल मेमोरी नहीं, कोई क्लास अलग नहीं चल रही है, यही क्लास है। सीडी हो गया है जी सर, पढ़ लिया है, ठीक है, सीडी हो गया। डीवीडी हेडिंग डालो। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं इसको। तो आज हम लोगों का क्लास है डिजिटल वीडियो डिस्क। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। डिजिटल वीडियो डिस्क। इसमें लिखेंगे हम पॉइंट्स। इट इज also
known as digital versatile disk. It is also known as digital versatile disk. It is invented in it is देखो इन्वेंशन का हमने पहले भी बताया, आप ईयर वगैरह याद मत करिएगा, इस पे बहुत जोर मत डालिएगा। अगर आपका ऊपर नीचे ईयर हो भी जाता है तो वो गलत नहीं हो जाएगा। इट इज इन्वेंटेड इन या इट वाज इन्वेंटेड इन, वाज कर लीजिएगा यहाँ पर। इट वाज इन्वेंटेड इन 1995। एक चीज समझो कि आप कभी भी, हमने ये बताया, कभी भी डेट्स वगैरह अगर आपको लिखनी हो कंप्यूटर में तो पहली चीज तो डेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, और इन्वेंशन से रिलेटेड नहीं आता कि इसका इन्वेंट किसने किया था। इसलिए आपको डेट और इन्वेंशन बहुत ज्यादा इस पे दिमाग नहीं खपाना है कि इसको याद करना है, याद करना है। जैसे आप लोग 9, 10, 11, 12 में जीवनी याद करते थे और वो कहाँ पैदा हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और उनका जो है जन्म तिथि क्या थी, कहाँ, तो ये सब अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको टेंशन लेना है कॉन्सेप्ट पे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी आता है, ट्रू फॉल्स भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, शॉर्ट नोट्स भी आते, शॉर्ट एंड आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, हर तरह के आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। तो जैसे बीसीए में है, बीसीए में आपके डिस्क्रिप्टिव ही आते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। और जो ओ लेवल में एग्ज़ाम होता है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव उसका पार्ट बी होता है, पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये आता है। लेकिन बीसीए में, एमसीए में, पीजीडीसीए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के आते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, उसमें आपके ट्रू फॉल्स नहीं आते हैं। इसलिए आपको, और एक चीज ये भी है ना कि आप ईयर वगैरह याद पे, ईयर पे बहुत ज्यादा जोर मत डालिएगा, ईयर आपको याद नहीं करना है। खैर, तो इट वाज इन्वेंटेड इन 1995। डीवीडी इज यूज्ड फॉर storing storing large amount of data, large amount of data अप टू, या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लिखने के बाद इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बना लेंगे। डीवीडी कैन स्टोर अप टू 4.7 GB to 8.5 GB, ये इतना डेटा स्टोर कर सकता है।
ठीक है, इसको लिख लिया आप लोगों ने, 4.7 GB टू 8.5 GB। DVD is most commonly storage to store games and movies and softwares। ठीक है, सॉफ्टवेयर बड़े होते हैं, गेम्स भी बहुत बड़े होते हैं साइज में, और मूवीज भी बहुत बड़ी होती हैं साइज में। तो एक डीवीडी पे 4 से 5 मूवीज भी आ जाती हैं। जैसे सीडी है, सीडी का जो लिमिटेशन है, सीडी हमारा कितना स्टोर करती है, सीडी कैन स्टोर अप टू 600 टू 700 MB ओनली, वाइल डीवीडी इज यूज्ड टू स्टोर अप टू से 4.7 टू 8.5 GB। ठीक है, और जो डीवीडी है, इट इज मोस्ट कॉमनली नोन स्टोरेज एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर द गेम्स, मूवीज एंड सॉफ्टवेयर्स, राइट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन है सर अभी इतना? हाँ, बस यही फर्स्ट स्क्रीन है ज्योति, फर्स्ट, इट इज फर्स्ट स्क्रीन। अभी कुछ बस यही स्टार्ट करा है सर। इसके पहले और कुछ बताएं क्या? नहीं, इसके पहले कुछ नहीं बताया अरुण सिंह, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं ये। ठीक है, हम बहुत तेज नहीं पढ़ाते हैं, बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हैं एकदम, बिल्कुल। तुम लास्ट में भी क्लास ज्वाइन करोगे ना हमारा, तो तुम्हें लगेगा कि अरे तो कुछ पढ़ाया ही नहीं आज। तो टेंशन ना लो, कुछ छूटा नहीं, बस ज्वाइन कर लो बस। ठीक है, गुड मॉर्निंग। और इसमें कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट स्क्रीन करें? कनक, कनक पूछ रहे हैं ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, आप बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसको, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? मतलब डीवीडी में अगर कोई गेम स्टोर करें और लाइट चली जाए तो डिलीट हो जाना चाहिए या नहीं? आप बताइए, थोड़ा सा लॉजिक बताइए, क्या कहता है आपका कनक, क्या है लॉजिक? अतुल सही है, वेरी गुड। अनूप नॉन वोलेटाइल, रविंद्र नॉन वोलेटाइल, यस नॉन वोलेटाइल। तो लिख लीजिए, ये पॉइंट भी लिख लीजिए, इट इज नॉन वोलेटाइल, ये पॉइंट भी लिख लीजिए। नेक्स्ट उसमें लिख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं, आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा। डीवीडी इज नॉन वोलेटाइल। एक क्विक रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख लो तुम लोग, जैसे याद रहेगा हमेशा, जहां भी वोलेटाइल जुड़ जाए तो मतलब टेम्परेरी, मतलब पावर ऑफ डेटा लॉस, ये लिख लो कहीं पर याद रखने के लिए, साइड में लिख लो। और नॉन वोलेटाइल इसका जस्ट उल्टा है, परमानेंट मेमोरी के लिए यूज होता है ये वर्ड, दिस वर्ड इज यूज फॉर परमानेंट मेमोरी। इसमें क्या होगा, डेटा सेव करने के बाद अगर पावर ऑफ कर दी जाए, मतलब आप निकाल करके उसको जेब में रख लें, बैग में रख लें, या कंप्यूटर में ही लगा रहने दें, पावर ऑफ करेंगे तो डेटा क्या होगा, डेटा नेवर लॉस। ये इसको अपना नोट बना करके एक कोने में आप लिख लीजिए, क्विक रेफरेंस के लिए, तो याद रहेगा ये। तो डीवीडी क्या है, डीवीडी हमारी नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, और क्या है, इट इज पोर्टेबल मेमोरी। डीवीडी इज
पोर्टेबल, पोर्टेबल का क्या मतलब बताया था? पोर्टेबल मेमोरी, पोर्टेबल मेमोरी दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है? यू कैन स्टोर लार्ज amount of data, large amount of data, you can store large amount of data and carry with you, कैरी विद यू मतलब आप, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है आप इसको अपने साथ, कैरी विद यू, कैरी विद यू का मतलब आप अपने साथ बैग में रख लीजिए, बैग में रख के चल दीजिए स्टोर करके। तो ये बेसिकली होता क्या है ना, डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करा जाता है। इट इज जनरली यूज टू डेटा ट्रांसफर, या मैगजीन्स है, मैगजीन्स में भी आती हैं, बुक्स में भी डीवीडीज आती हैं, सॉफ्टवेयर वीडियोस, आप डीवीडीज, अगर आपको क्या कहते हैं मूवीज देखने का शौक है, गेम खेलने का शौक है, तो वो सब आपको डीवीडीज में मिलेगा, ठीक है। और डीवीडी कैसी होती है? डीवीडी इज लॉन्ग लास्टिंग, डीवीडी इज लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है लंबी चलती है ये, ठीक है। इसको आपको प्रिवेंट किससे करना है? प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब इसकी रोकथाम किस चीज से करनी है? प्रिवेंट विद स्क्रैच, इस पे स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकल होती है ना, ऑप्टिकल होती है, फाइबर की बनी हुई होती है। प्रिवेंट विद स्क्रैच एंड डस्ट पार्टिकल, आपको डस्ट पार्टिकल से और इससे बचाना पड़ेगा, पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, इसलिए इसको कवर में हमेशा रखते हैं। तो ये लाइन याद रखना जरूरी है आपको। प्रिवेंट किससे करना है? स्क्रैच से, स्क्रैच इस पे ना लगे, ठीक है। मतलब बैग में ऐसी जगह रखें जहां पर, जैसे मान लिया आपने चाबियां रख दी, फिर उसी में आपने अपनी डीवीडी रख दी, तो चाबियां इसको स्क्रैच मार देंगी, ठीक है। और ऐसी जगह मत रखिए जहाँ डस्ट पार्टिकल है, इसको खूब अच्छे से, कवर्स इसके आते हैं डीवीडी के, उसमें आप लपेट के रख सकते हैं। इट इज वेरी गुड स्टोरेज मीडियम एंड स्टिल इट इज यूज्ड। सीडी और डीवीडी अभी भी यूज होते हैं। सर मेरे पास एक ब्लैंक डीवीडी है, उसमें कुछ स्टोर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रोसेस आप कर रहे हैं इसके लिए? आप रविंद्र, इस ये क्वेश्चन आप हमसे बाद में पूछ लीजिएगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर आता है डीवीडी में स्टोर करने के लिए, नीरो सॉफ्टवेयर आता है, सीडी बर्नर आता है, डीवीडी बर्नर आता है। तो आप हमसे पूछ लेगा, हम आपको प्रोसेस बता देंगे कि हाउ टू राइट ऑन डीवीडी। डीवीडी पे ऐसे ही नहीं, डीवीडी और सीडी में आप ऐसे ही डेटा नहीं राइट कर सकते हैं, जैसे फ्लॉपी और पेन ड्राइव में आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन सीडी और डीवीडी में आपको ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, रविंद्र ने, रविंद्र का क्वेश्चन है कि उनके पास एक ब्लैंक डीवीडी है और ब्लैंक डीवीडी पे कह रहे हैं कि स्टोर नहीं हो रहा है। देखो, जैसे पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ठीक है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को बस आप इंसर्ट करिए और उसमें डेटा कॉपी पेस्ट कर दीजिए, स्टोर कर दीजिए, सिंपल प्रोसेस है। उसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना, कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ नहीं करना। लेकिन सीडी और डीवीडी में व्हेन यू वांट टू स्टोर द डेटा और फाइल और सॉफ्टवेयर और गेम्स और मूवी इनटू द सीडी और डीवीडी, you need a specific software for storing the data on CD or DVD. That software name is Nero. Nero is a software. CD burner. There are a lot of software came into the market, and you can purchase that software from the market or download free from the net. तो आप अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे आप इस सॉफ्टवेयर को रखें। जनरली ये सॉफ्टवेयर फ्री होता है, फ्री भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो वो द ब्लैंक, इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा ऑन डीवीडी और सीडी, यू नीड अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्टोर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको ये करना है देन कॉल मी, हम आपको बता देंगे प्रोसेस क्या, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि हमारी डीवीडी और सीडीज जो है स्क्रैच लगे होते हैं, इसीलिए स्क्रैच से बचाना होता है कि अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच होगा तो लेंस उसको रीड ही नहीं करेगा और आप परेशान रहेंगे कि हमारे सीडी और डीवीडी पे राइट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर हुआ ना रविंद्र? सर कैरी के बाद विद यू लिखे हैं? हाँ, विद यू लिखा है। ओके रविंद्र, क्लियर। अच्छा, इसमें अभी एक चीज और भी इसमें लिख लो,
ये तो हो गया। अब इसी में कुछ पॉइंट्स और हैं डीवीडी के, आप उसको भी लिखते चलिए। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, डिलीटेड। उसी में आगे कुछ पॉइंट्स और हैं। टाइप, टाइप के पहले अच्छा लिखो, ये पहले टाइप ना लिखो। डीवीडी कैन स्टोर डेटा ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का क्या मतलब है कि जो डीवीडी है, ये सीडी के लिए भी सेम है, लेकिन सीडी सीडी में सिर्फ बोथ नहीं होगा, सिंगल साइड होगा। सीडी में यहाँ पर बस सिंगल कर दीजिएगा। इसी पॉइंट को आप सीडी वाले में लिख करके कि सीडी कैन स्टोर डेटा ऑन सिंगल साइड। डीवीडी में बस आपको क्या करना है, यहाँ सिंगल की जगह बोथ लिख देना, बोथ साइड। तो डीवीडी दो तरह की होती है, सिंगल साइडेड एंड डबल साइडेड। डबल साइडेड, सिंगल साइडेड एंड डबल साइडेड। इस तरह से पेजेस होते हैं, कुछ पेजेस ऐसे आते हैं जिसमें हम सिंगल लिखते हैं, प्रोजेक्ट पेजेस जो होते हैं, और कुछ पेजेस ऐसे जो हमारी कॉपी के होते हैं उसमें हम दोनों तरफ लिखते हैं, तो उनको हम सिंगल साइडेड और डबल साइडेड कहते हैं। इसी तरह से हमारी सिंगल साइडेड डीवीडी भी आती है और डबल साइडेड डीवीडी भी आती है, ठीक है। सिंगल साइडेड जो डीवीडी होगी ये कैसी होगी, इनएक्सपेंसिव होगी, इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ती, और ये कैसी होगी, ये होगी आपकी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगी, सस्ती और महंगी, एक्सपेंसिव। अब रेट ना पूछने लगना, ठीक है। ऐसे 10-15 रुपए का फर्क रहता है इसमें, ठीक है। इनएक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव, ये सस्ती है। ये सिंगल साइडेड सीडी जो है, ये सॉरी, ये होती है आपकी सिंगल लेयर, और ये जो होती हैं ये आपकी सिंगल लेयर एंड सिंगल डबल दोनों होती हैं। सिंगल लेयर भी होती हैं और डबल लेयर्स भी होती हैं। लेयर मतलब ऑन विच डेटा इज स्टोर्ड, तो डबल लेयर रहेगा तो डबल डेटा स्टोर्ड होगा, ठीक है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का क्या मतलब है, सूरज अग्रहारी। देखो सबसे पहली बात, डिजिटल तो आप समझते ही हैं। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, वर्सटाइल का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ डेटा। द किसी भी चीज को हम वर्सटाइल वो कहेंगे जिसमें एक से ज्यादा क्वालिटीज हो, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हो। जैसे कोई पर्सन है, एक पर्सन सिंगर भी है, डांसर भी है, मैथमेटिशियन भी है, फिजिसिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, पेंटर भी है, कुक भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्सटाइल पर्सन है, बहुर्मुखी। कहते नहीं, बहुर्मुखी प्रतिभा के धनी है, मतलब बहुत सारी प्रतिभाएं हैं इसके अंदर। तो जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, अलग 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 अलग, उनको हम कहते हैं वर्सटाइल। तब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का मतलब द डिस्क विच इज यूज टू स्टोर एनी सॉर्ट ऑफ डेटा इज नोन एज वर्सटाइल। क्लियर है? तो वहां पे लिख लो, डिजिटल डीवीडी में एनी सॉर्ट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन डीवीडी। सरगुण संपन्न, हाँ अतुल यादव, वेरी गुड। वर्सेटाइल मतलब सरगुण संपन्न, गुड। ये वर्ड बहुत अच्छा है। सूरज समझ में आया, सूरज अग्रारी, क्लियर है? सूरज नहीं समझ में आया, समझ में आ गया? अच्छा, इतनी देर में है, ओके। अच्छा, इसमें देखो सिंगल लेयर, इनएक्सपेंसिव, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड हो गया। और
ऐसे भी सीडी डीवीडीज आती है, तो आपने पॉइंट लिख लिया, ठीक है। आप इसमें ही आप लिखेंगे, ओके। स्क्रीन नजर आ रहा है? स्क्रीन समझ में आ रहा है ना आपको? हमें लगा स्क्रीन हट गया है क्या। स्क्रीन आ रही है? सिंगल लेयर का क्या मतलब होता है? सिंगल लेयर का मतलब होता है एक ही सीडी रहेगी, उसमें एक लेयर में स्टोर रहेगा। डबल लेयर में उसके ऊपर दो पेजेस हो जाएंगे, मतलब डबल लेयर्स। डबल लेयर का मतलब हो गया कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी। लेयर्स का मतलब होता है डेटा अपॉन डेटा, उसको लेयर कहते हैं। जैसे कोई भी चीज होती है, नहीं रखते हैं, एक पेज रखते हैं, पेज के ऊपर पेज रखते हैं, तो टू पेजेस हो गए। जब हम सिंगल सिंगल कर देंगे तो सिंगल पेज, जैसे नोट होता है, नोट अगर एक है तो एक लेयर हो गई। अगर आपने दो नोट एक साथ रख लिए तो डबल लेयर हो गए। अच्छा, दोनों नोट्स में लिखा रहता है ना, जैसे आपके पास दो 10-10 के या 100-100 के दो नोट है। यहाँ लाइट चली गई है, आ जाएगी। वॉइस आ रही है? स्क्रीन आ रहा है, वॉइस नहीं, स्क्रीन। हाँ, वीडियो आ रहा है, अरुण सिंह को वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, ओके। तो क्या हम कह रहे हैं, आप लेयर जो पूछ रहे हैं, जैसे 10 का नोट है, 10 के नोट पे सब लिखा रहता है ना इन्फॉर्मेशन, तो 10 का नोट डबल साइडेड है, दोनों तरफ लिखा रहता है। अब एक और 10 का नोट लगा दी, 10 के ऊपर 10, तो वो लेयर हो गई, दो लेयर हो गई। परत, बिल्कुल सही है। लेयर मतलब परत। जैसे रोटी बना के एक रोटी रखी, फिर दूसरी रोटी रखी, फिर तीसरी, तीनों रहती है ना। ऐसा तो नहीं एक के ऊपर दूसरी जैसे रखेंगे पहली वाली में वो विलीन हो जाए, और जब तीसरी रखेंगे तो तीसरी और दूसरी पहली वाली में विलीन हो जाए, तो पहली वाली रोटी जो है तंदूरी रोटी हो गई। ऐसे नहीं होता है ना, अलग अलग ही रहता है, वो लेयर कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लेयर कॉन्सेप्ट कहते हैं। आदर्श, ऑल क्लियर ऑडियो एंड वीडियो। मेरा अभी समझ में आया ना लेयर क्या होता है? लेयर इज क्लियर टू ऑल? लेयर समझ में आया कि भी समझाना है इसको? लेयर इज क्लियर? यस सर, क्लियर है, डन, ओके। हाँ, ऐसे बोलते रहो ना, तुम लोग लिखते रहा करो, हमें समझ में आया। हाँ, तुम लोग एक्टिव हो, हमें ऐसा ना लगे कि सब कैमरा ऑन करके अपना अपना काम कर रहे हो तुम लोग, हैं। तो ओके, अब इसमें एक चीज और लिख लो, इसी को ऐसे ही लिखो जैसे हम लिख रहे हैं। लिखिए डीवीडी आर, डीवीडी आर, और एक तरफ लिखिए डीवीडी आर डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे लिख लीजिए नीचे, इट इज read only, that means write once, read many, write once, read many, थोड़ी देर बाद लेना, write once, read many, ठीक है। और इधर लिख लो दिस साइड, इट इज read और write, यानी कि यहाँ लिखो write many and and read many, write many और read many, ठीक है। It is known as
DVD ROM. It is known as DVD ROM, and it is known as DVD RAM. ठीक है, मतलब जो ऐसी डीवीडी मार्केट में मिलेंगी जिसमें पहले से स्टोर्ड रहेगा, प्री रिकॉर्डेड रहेगा, या एक बार उस पर राइट कर दिया जाए। जो कंपनीज की डीवीडीज आती हैं, जो बुक्स के साथ डीवीडीज आती हैं, जो मैगजीन के साथ डीवीडीज आती हैं, जो मूवी की डीवीडीज मार्केट में मिलती हैं, जो म्यूजिक या सॉन्ग्स के एल्बम्स की डीवीडीज या वीडियो गेम्स की जो डीवीडीज मार्केट में मिलती हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख लो। एग्जाम्पल में या ऐसा करके लिखो, प्री स्टोर्ड डीवीडी। इसको कहते हैं प्री स्टोर्ड डीवीडी। ये प्री स्टोर्ड रहते हैं। प्री स्टोर्ड में यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल प्री स्टोर्ड में आप कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, लाइक गेम्स डीवीडी, म्यूजिक एल्बम, म्यूजिक एल्बम डीवीडी। ठीक है, मैगजीन, मैगजीन्स डीवीडी जो मैगजीन के साथ आती हैं या बुक्स के साथ आती हैं। ठीक है, और ये जो आपकी डीवीडीज होंगी, यानी कि डीवीडी RW, ये कैसी होंगी? ये ब्लैंक होंगी, ये आपको ब्लैंक मिलेंगे। तो यू कैन राइट योर डेटा अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो, यानी प्री रिकॉर्डेड नहीं होती, अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन स्टोर इन इट, एंड और क्या कर सकते हैं, एंड डिलीट इट, और उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जो डीवीडी आर होगी वो उस, अब गेम की जो सीडी आपको मिलेगी, यू कैन नॉट डिलीट द गेम फ्रॉम द डीवीडी। गेम की जो डीवीडी मिलेगी यही पूरा सीडी के साथ है, सेम सीडी के साथ है। बस सीडी में, सीडी और डीवीडी का पूरे पॉइंट, सारे पॉइंट सेम है। सिर्फ आप एक चीज है, स्टोरेज कैपेसिटी 600 टू 700 MB सीडी की होती है, इसकी 4.7 टू 8.5 GB होती है। डीवीडी डबल साइडेड होती है, सीडी सिंगल साइडेड होती है। डीवीडी सिंगल और डबल साइडेड दोनों होती है, सिंगल लेयर और डबल लेयर दोनों होती है, जबकि सीडी सिंगल लेयर सिंगल साइडेड ही होती है। ठीक है, यही फर्क है, बाकी सारा आप सेम लिख लीजिएगा। उसमें भी आप CDR और CDRW लिख सकते हैं, और CDR में आप कह सकते हैं कि प्री स्टोर्ड है, और जो DVD-RW है वो ब्लैंक आती है, जैसे CDRW भी ब्लैंक आता है। तो बिल्कुल सेम, आप बस DVD की जगह आप CD डाल दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि CD और DVD में सिर्फ दो चीज, मेजर चीजों का ध्यान रखिएगा। एक के, एक आप क्या ध्यान रखेंगे कि डबल लेयर होती है DVD में, और CD में सिंगल लेयर होती है। ठीक है, और डीवीडी में सिंगल लेयर भी होती है, डबल लेयर भी होती है। सीडी सिंगल साइडेड होता है, जबकि डीवीडी सिंगल साइडेड भी होता है और डबल साइडेड भी होता है। और सीडी और डीवीडी में, सीडी में 600 से 700 MB, 750 MB डेटा आ जाता है, जबकि डीवीडी में 4 GB से लेकर के 8 साढ़े 8 GB तक डेटा आ सकता है। मार्केट में बहुत सी ऐसी डीवीडीज भी आती हैं जो 50-50 GB की भी होती हैं। ठीक है, हाँ, जो बुक्स में आती हैं, गेम्स के साथ मिलती हैं, वो सब आर होती है। मतलब प्री स्टोर्ड डीवीडी अगर आपको मिलेगी और वो आर है, अगर दैट मींस वो रोम है, CD रोम, वो DVD रोम। तो रोम जहां पे जुड़ जाएगा रीड ओनली मेमोरी, तो
डीवीडी रोम, तो ऐसी रोम, ऐसी डीवीडी जिसमें डेटा पहले से स्टोर्ड है, यू कैन नॉट डिलीट इट। अगर डीवीडी रैम है तो इसका मतलब आप उसमें से डेटा को डिलीट करते, उसको रैम ना बोलकर, रैम भी बोल सकते हैं उसको, आप डीवीडी RW बोलिएगा, ठीक है ना? क्लियर है ये? तो इतना आपको समझ में आया आज? कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, so this is all about our today class. Okay, that's it. Thank you.